अमला असंकलिथा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज फिर आपकी सभा चतुर्विद संघ का रूप बन गई। साध्वी जी पधारे। ये क्षेत्र का सौभाग्य होता है जब ऐसा योग मिलता है। तो हमारा प्रसंग चल रहा है परिसंग। परिसंग, कच्चा कौन होता है और पक्का कौन होता है? जो प्रहार सह ना सके वो कच्चा है, और जो प्रहार सह ले वो क्या है? वो पक्का है। कड़ा लेते हैं ना, तो क्या करते हैं? उंगल से उसको देखते हैं। यदि वो उंगल का प्रहार नहीं सहा तो क्या है? और उसने सह लिया है तो क्या है? वो पक्का है। ऐसे ही साधना के जीवन में परिपक्व होना, तीसरा प्रहार, जितने प्रहार जीव सहता है उतनी ही परिपक्वता आती। और एक लोग प्रहारों से बचते और ये कहते हैं भाई जो तेने प्रहार करना है तू कर ले, कोई मेरी ओर से ना नहीं है। और जितने प्रहार होते हैं और वह डटा रहता है, उतना ही क्या होगा? कर्मों की निर्जरा करते हुए आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो क्षुधा और तृषा का बताया, अब शीत और उष्ण का, सर्दी और गर्मी, इसको विषण जानते। फल कौन सा मीठा होता ज्यादा? मीठा फल ज्यादा कौन? जिसने गर्मी सही हुई है या सर्दी सही हुई? गर्मी को सहन किया है और सर्दी को सहन किया है, उसके अंदर उतनी क्वालिटी ज्यादा होगी। दूसरी बात, वृक्ष कितना कुछ सहता है, उसको ज्ञान नहीं है, उसकी अकाम निर्जरा हो रही है। कितनी हवाएं चलती हैं, कितनी आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, गर्मियां आती हैं, सर्दियां आती हैं। जितना उनका सामना होता है उतनी उसके अंदर परिपक्वता आती है। ऐसे ही आत्मा भी जब इनको जितना समता से सहन करेगा, आत्मा का विकास होगा, गुणों का विकास होगा, कुसंस्कारों का विनाश होगा, अशुभ कर्म नष्ट होंगे, आत्मा के अच्छे भविष्य का निर्माण होगा।
शास्त्रों में बात आती है, 3 कारणों से आत्मा तेजस्वी बनता है। 3 कारणों से आत्मा तेजस्वी बनता, प्रभावशाली बनता। अब प्रभावशाली तो सारे बनना चाहते हैं, बोलो भला कोई है ऐसा? मेरा चारों ओर प्रभाव हो, घर के अंदर मेरा प्रभाव हो, गली के अंदर मेरा प्रभाव हो, समाज के अंदर मेरा प्रभाव हो, सारे नगर में किसका प्रभाव हो? बोलो। प्रभाव नहीं होता तो बात अलग है, लेकिन चाहना क्या है? मेरा प्रभाव पड़े, मेरी चले, दूसरे की चले चाहे ना चले, लेकिन मेरे आगे किसी की ना चले। ये प्रभाव वास्ते ही है ना। लेकिन ये प्रभाव कौन सा है? जो है लौकिक, लोकोत्तर प्रभाव, जिसका संबंध आत्मा से। वह किसी पर प्रभाव डालता नहीं है, वह किसी के ऊपर प्रभाव डालता नहीं है, ना किसी को प्रभावित करता है, लेकिन लोग अपने आप प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं? किसी की धर्म के प्रति दृढ़ता देख करके लोग प्रभावित होते नहीं होते? अहिंसा के प्रति दृढ़ता देखी, मर जाऊंगा झूठ नहीं बोलूंगा, इस दृढ़ता जे देखी, लोग प्रभावित होते नहीं होते? अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, इसमें दृढ़ रहने वाला, चाहे कुछ हो जाए, सूरज पूरब से पश्चिम में क्यों ना निकल जाए, मैं कभी कुशील का सेवन नहीं करूंगा, पूर्ण ब्रह्मचर्य इसका पालन करूंगा। घर गृहस्थी में है तो स्वदार संतोष, स्वपति संतोष, और इसके अंदर रह करके भी ब्रह्मचर्य का अभ्यास करूंगा। जब दूसरे को पता चलता है तो प्रभावित होते नहीं होते? अपरिग्रह की भावना जब किसी के अंदर लाखों का करोड़ों का लाभ मिल रहा, हाथ जोड़ देता, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मानो आपने तेला किया, मांस का मन किया, कोई देवता आ गया, कहने लगा भाई मैं तेरी तपस्या से परेशान हूं, तेरे को प्रधानमंत्री बना दो। इतनी तो सोच ही नहीं है, तो यही कहेंगे भाई क्यों मेरे से मजाक करता है, मेरे से मजाक क्यों करता है? प्रधानमंत्री और मैं, कहते मैं कोई छोटा थोड़ा देवता हूं, तेरे को कुछ भी बना सकता हूं। और उस समय वो कहता मैं जहां पर हूं मैं ही ठीक हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फिर भाई जो तपस्या किस वास्ते कर रहा है, जो साधना किस वास्ते कर रहा है? यदि तेरे को संसार के सुख नहीं चाहिए, वो कहता है मैं अपनी आत्मा के लिए कर रहा हूं। कहते राज भी तो तेरा ही होगा। कहते जय नहीं चाहिए, मेरे को राज चाहिए जहां पर मेरी आत्मा में किसी का हस्तक्षेप ना हो। कहे किसी की टोका टोकी नहीं पसंद करता। कहते लोगों की नहीं, लोगों की टोका टोकी की नहीं है, फिर किसकी है? काम की, क्रोध की, लोभ की, भय की, 18 पापों की। इनकी टोका टोकी मेरे जीवन के अंदर ना हो, मैं इसलिए साधना करूं, मेरी आत्मा निर्मल हो, मेरे कर्मों के बंधन टूट जाए। जितनी विकृतियां आत्मा के अंदर पैदा होती हैं वह सारी की सारी क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। अब जिस समय आत्मा के अंदर ये गुण पैदा होते हैं, कितना क्रोध का प्रसंग आया लेकिन उसको गुस्सा नहीं आया। जब गुस्सा आ जाता है फिर दूसरे का बुरा सोचता है। कितनी बार लोग जोर से बोलते हैं तो कहते गुस्सा कर रहा है, कहते जोर से बोलना वो गुस्सा नहीं है। गुस्सा जिस समय आता है तब फिर व्यक्ति दूसरे का बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, ये गुस्से के लक्षण है। लेकिन यदि कोई जोर से बोल रहा है, अपने बच्चों को डांट रहा है,
तुम गलत काम करे जो आपने ठीक नहीं किया, तो वो डांटा जा रहा है, डांट है, वो गुस्सा नहीं है, क्योंकि वो उनका बुरा नहीं चाहता, वो सोचता इनका भला हो। लेकिन बच्चे इस डांट को क्या समझते हैं? बच्चे क्या समझते हैं? इसी डांट को गुस्सा समझते, गुस्सा कर रहे हो हमारे पर। कहते गुस्सा नहीं कर रहे, तुम्हें सावधान कर रहे हो। जब तुम प्यार की भाषा नहीं मानते हो तो हमें जोर से बोलना पड़ रहा है। गुस्से में तो दूसरे का बुरा सोचा जाता है, लेकिन वो तो बुरा नहीं सोच रहा, वो तो भला सोच रहा है। तो कहा जी मेरा क्रोध खत्म हो जाए, अभिमान खत्म हो जाए, माया खत्म हो जाए, लोभ खत्म हो जाए, राग द्वेष खत्म हो जाए, लड़ने झगड़ने की आदतें हैं जे खत्म हो जाए, जितने 18 पापों के संस्कार हैं जे नष्ट हो जाए। क्योंकि इन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर के आत्मा पाप करता है। जब पाप करता है तो उसका बंधन होता है, जब बंधन होता है तो भुगतान के लिए या तो उसको दुर्गति के स्थान में जाना पड़ेगा, वहां नहीं गया तो यही दुर्गति हो जाएगी। जहां दुर्गति कैसे हो जाएगी? संपत्ति नष्ट हो जाएगी, परिवार बिखर जाएगा, घर मकान दुकान सब कुछ बिक जाएंगे, जमीन जायदाद बिक जाएगी, शरीर में रोग पैदा हो जाएंगे, इलाज का साधन मिलेगा नहीं, दूसरे के रहमो कर्मों के ऊपर, दूसरे के रहम पर निर्भर होगा। तो जहां दुर्गति हो गई ना, किसके कारण हुई? इन्हीं 18 पापों के सेवन से। भगवान कहते हैं इनसे बचो यदि आप भला चाहते हैं, यदि आप इन क्लेशों से दुखों से बचना चाहते हैं तो 18 पापों से बचो। और जो आत्मा इन 18 पापों के संस्कारों को, जड़ों को खत्म करता है, अब उसकी आत्मा के अंदर शांति आती है, सहजता आती है, विनम्रता, मृदुता, सरलता, संतोष आते हैं। फिर दूसरे क्या होते हैं, जब बढ़ जाते हैं गुण, फिर लोग अपने आप प्रभावित होते हैं, वो तो किसी को नहीं प्रभावित करते। जैसे आप लोग उत्तराध्ययन सूत्र का 9वां अध्ययन पढ़ते हैं, सुनते हैं, नमी पवज्जा। सो धर्मेंद्र महाराज नमी राज ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं और बड़ी सहज अवस्था में नमी राज ऋषि जी उनका उत्तर दे रहे हैं। जब बहुत उकसाया, लेकिन जब उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फिर उसने धर्मेंद्र महाराज असली रूप में आए। कहते हैं आपका मेरे पर क्या प्रभाव? ओहो ते निजियो को हो, आश्चर्य आपने क्रोध को जीत लिया। ओहो ते निरकिया माया, आपने माया का निराकरण कर दिया, मान को दूर कर दिया, लोभ को दूर कर दिया। कहते जिन विकारों ने सारी दुनिया को अपना दास बनाया हुआ है, आपने उन विकारों को क्या कर लिया? उखाड़ दिया। जो विकार अनादि काल से इस आत्मा के ऊपर हावी है, आत्मा को प्रभावित कर रहे हैं, आपने उन कषायों के प्रभाव को खत्म कर दिया। आपके अंदर कितनी क्षमा आई, कितनी मृदुता आई, कितनी सरलता आई, कितना संतोष आया। ये सारे क्या है? मेरी आत्मा को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने तो प्रभाव नहीं डाला। असली वास्तविक प्रभाव कौन सा है? जो बाहर का प्रभाव है वो बैर विरोध को देने वाला है। जो अंदर का प्रभाव है जो उसको खत्म करने वाला, बैर विरोध को, अशांति को खत्म करने वाला। तो कहते हैं जैसे जैसे हम इनको सहते जाएंगे, आत्मा के अंदर परिपक्वता आएगी। तो शीत और उष्ण तीसरा परिसर, और चौथा परिसर सर्दी सहना। कहते हैं जो सर्दी सह सकता है ना, वो धर्म भी ठीक तरीके से कर सकता है। जो गर्मी सह सकता है वो भी धर्म ठीक तरीके से कर सकता है। तो आपको बता रहे थे तेज आत्मा का प्रभाव 3 कारणों से बढ़ता है। पहला कारण चविहारी तपस्या।
पहला कारण चविहारी, जिसमें पानी भी नहीं लेना, वो तपस्या। सर्दियों में करते हैं तो ठंड लगती है, और गर्मियों में चविहारी तपस्या करते हैं तो जो तो पानी पिया था पिछले दिन वो तो पसीने से रात ही निकल जाता है, और अगले दिन फिर क्या हो जाती है शुरुआत, शरीर के अंदर कैसे खिंचाव पड़ता है, गला सूखता है, गर्मी पड़ती है, उस समय सम रहना। तो कहा पहला कारण चविहारी तपस्या। दूसरा कारण क्षमावण्याय, क्षमापना। दूसरा कारण दंड देने में समर्थ है, फिर भी आप उसको ना समझ करके, जो ना समझ है, जा गलती हो गई है, उसको क्षमा कर देते। क्षमा करना तो आसान है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उनका सामना करना आसान, वो सामना करना आसान नहीं होता, फिर उसको भी सहना। फिर उसके बाद जो आस पास के हैं वो भी तो उसको क्या करते, तुमने उसको छोड़ दिया, वो तो छोड़ने योग्य नहीं है, आपने अच्छा नहीं किया, फिर उनकी बातें भी सहनी। लेकिन यदि आत्मा के अंदर विवेक है तो वो शांति रखेगा। दो बातें होगी, चविहारी तपस्या और समभाव पूर्वक सहन करना। तीसरी बात, सर्दी और गर्मी सहना, सर्दी और गर्मी सहना। कहते हैं सदा वस्त्र रहते हैं ऐसा नहीं, कभी कम भी हो सकते, परिस्थिति ऐसी आ सकती है। साधु जीवन में तो एक मर्यादा है, उस मर्यादा के अंदर रहेंगे तो सर्दी का परिचय आएगा ही, और उस सर्दी के परिचय को सहना। कहते हैं तीनों बातों से महानिर्जरा होती है। कहते हैं जो करते हैं महानिर्जरा कर रहे, लेकिन जो उनकी अनुमोदना करते हैं निर्जरा तो उनकी भी होती है। चाहे महानिर्जरा ना हो, निर्जरा तो उनकी भी होती है। क्यों? क्योंकि वह गुणों की अनुमोदना करे, साधना की अनुमोदना करे। और ये साधना किसके वास्ते? मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए। इसके बदले संसार की कोई डिमांड नहीं, संसार की कोई मांग नहीं। केवल क्या भावना? मेरी आत्मा निर्मल हो, मेरे कर्मों की महानिर्जरा हो, मेरे जन्म जन्म के कर्म क्या हो जाए? क्षय हो जाए। अब मेरे को संसार में नहीं भटकना। अनादिकाल से भटके हैं, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। एक दुनिया बसाते हैं, उसको छोड़ते हैं, अगली बसाने के लिए चल पड़ते हैं। पुराने जमाने में खेल चलता था, वो क्या था? पंडा पंडारिया कितना का भार, एक मुठ चुकल दूसरी तैयार। वो लोग खेलते थे बचपन में। आजकल तो बदल गया ना, क्योंकि वातावरण ही। लेकिन पुराने जमाने में और कुछ नहीं होता था, वैसे ऐसे करके ना, एक मुठ चुकले दूसरी तैयार, उस मुठ को चुकले दूसरी तैयार, ऐसे एक संसार बसाया। उधर से आयु पूरी हो गई, चलो भाई अब दूसरी जगह गए, दूसरा संसार बसा, फिर उसका पीरियड पूरा हो गया, चलो भाई। फिर बाद जब उसका पीरियड पूरा हो गया, चलो भाई। चलो भाई कब से हो रही है बता? है कोई इसकी आदि? जे ईश्वर ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन शास्त्रों की आंखों से ये सब दिखाई देता है। कहते हैं इस चक्कर से बचना है तो ये धर्म का रास्ता है। इन बातों का अभ्यास करो। सहने का अभ्यास होगा तो आप पाप से बच सकोगे। नहीं अभ्यास है तो पाप से बचना संभव नहीं होगा। तो इनके संबंध में फिर कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।